हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ये जो वीडियो है ये वीडियो ई काउंसलिंग से रिलेटेड है। सैनिक स्कूल की जो कि ई काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ई काउंसलिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि आपकी एक गलती जो आपने यहाँ फॉर्म फिल करा अपना ई काउंसलिंग में, आपने पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो स्कूल चूज करे, मान लीजिए उसमें से आपको स्कूल मिल गया और वो स्कूल आपके होम स्टेट से बहुत दूर हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ई काउंसलिंग से पहले सभी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। जो ये क्लास 6 की क्लास 9 की जो ई काउंसलिंग होती है, ये मैक्सिमम जो डिपेंड करती है पेरेंट्स पर करती है, या फिर जहाँ पर जिससे वो हेल्प ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। इसके ऊपर के जो कंपटीशन होते हैं वहाँ बच्चा इतना समझदार हो चुका होता है कि उसको पता है कि क्या भरना है क्या नहीं भरना, अपने फ्रेंड सर्कल में सारी चीज़ें डिस्कस करके वो करता है। लेकिन ये 6th क्लास का और एक 9th क्लास का बच्चा, मैं नहीं मानता इतना सक्षम होगा, समझदार होगा कि वो ये चीज़ अपने खुद से चीज़ें सर्च करके कि क्या सही है क्या गलत है वो डिसीजन ले पाए। केवल इसी चीज़ में पेरेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है वो पेरेंट्स प्ले करते हैं। ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस हो, आरआईएमसी हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आखिरी में एक ऐसी चीज़ दूंगा जो आपको ई काउंसलिंग में इतनी हेल्प कर देगी कि शायद ही वो किसी ने दी होगी। कुछ कोचिंग सेंटर इसी चीज़ को, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसको पैसे में बेच रहे हैं। वो क्या है, आप इस चीज़ को समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश। फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, देखिए जैसा कि आपको पता है ई काउंसलिंग का एक पोर्टल है pisa.ncog.gov.in, गवर्नमेंट की साइट है। इसमें सबसे पहले जब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी खुली थी, जिस रजिस्ट्रेशन विंडो में आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करा था, उसकी फिर विंडो फर्दर करेक्शन के लिए भी खुली थी। जब आपने करेक्शन अगर किसी ने करा होगा तो ये एक्सटेंड हो गई थी विंडो। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आपको ई काउंसलिंग के लिए यहां पर शेड्यूल दे दिया गया है, यानी कि 15/6/2025 से सुबह 8 बजे से 21/6/2025 के रात के 11:55 तक ये आपकी काउंसलिंग खुली रहेगी। ये काउंसलिंग का, जैसा कि आप आगे देखेंगे, ये काउंसलिंग का राउंड 1 है। इसी तरीके से टोटल 6 राउंड निर्धारित करे गए हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। जो 6 राउंड में आप अलग अलग राउंड में अपने भर सकते हैं अपने स्कूल। जब आप स्कूल को भरेंगे, अभी आप यहाँ पर केवल अपनी चॉइस देंगे। यहाँ भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो स्कूल मिल रहा है या वो स्कूल मिल चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये राउंड स्टार्ट है, आपको एक विंडो खोल के दी गई है, वो आपसे कह रहे हैं आप बताइए आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। आप उसमें अपने स्कूल भरेंगे। उस स्कूल में भरने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, आपने उत्तर प्रदेश का एक स्कूल भरा, उस स्कूल की में टोटल 100 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 10% वैकेंसी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, 67% वैकेंसी ही होम स्टेट के लिए रिजर्व है, अदर बची हुई वैकेंसी वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। तो आप होम स्टेट से अगर भर रहे हैं तो होम स्टेट में भी फिर जनरल, SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर आ जाता है। अब टोटल मिला के मैं कहता हूं कि इस स्कूल में जनरल की होम स्टेट के लिए 30 वैकेंसी हैं, 30 से 35 वैकेंसी हैं। अब आपका बच्चा, अब ऐसा तो है नहीं कि 30-35 वैकेंसी हैं तो 30-35 ही बच्चे भरेंगे, बच्चे तो बहुत सारे हैं, सभी भरेंगे। तो उसमें क्या, जो हमारा ये ऑनलाइन मॉड्यूल है, ये 21 तारीख तक आपसे वो सारा डाटा ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वो जो 35 वैकेंसी हैं जनरल की, उसमें 100 स्टूडेंट्स ने अपना चॉइस बता दी कि मैं इसी स्कूल में जाना चाहता हूं। उसके बाद क्या होगा, वो 21 तारीख के बाद जो डाटा आपने दिया है, यानी कि पेरेंट्स ने, जो स्टूडेंट्स ने वो डाटा दिया है सैनिक स्कूल को, वो ऑनलाइन उस चीज़ को फिल्टर करेगा और रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल के हिसाब से उसको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के बाद अब आपके बच्चे के मार्क्स हैं 240, 250, 251 वाला को वो प्रेफरेंस देगा। इसी तरीके से जिसके ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से वो सॉर्ट करेगा। अगर आपका बच्चा 35 नंबर तक, यानी कि रैंक में 1 2 3 4 5 35 तक आ गया, तो आपको वो स्कूल मिल जाएगा।
नहीं मिला तो फिर आपका जो आप में सेकंड चॉइस फिल करेंगे उस पर जाएगा। इसी तरीके से जो भी आप चॉइस फिल करेंगे उसी तरीके से ये जो सिस्टम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे बैठा के उस चीज़ को सॉर्ट करके फिर निकाल के देगा। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 तारीख तक का ये प्रोसीजर है कि आप ऑनलाइन अपने जो स्कूल्स हैं राउंड 1 में भर सकते हैं। उसके बाद 1-2 दिन ये सिस्टम लेगा और अगले 23-24 तारीख तक ये आपको इसका रिजल्ट दे देगा। अगर आपका बच्चे का रिजल्ट इसमें आ गया तो बहुत अच्छा, उसमें आपको भी फिर चॉइस दी जाएगी कि आप उस स्कूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप री-काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपको जब आपने भर दिया तो इसके बाद भी कंटिन्यू वेबसाइट पर आपको जाना है और ये चीज़ चेक करनी है कि आपका जब स्कूल अगर आपको मिल जाता है फर्स्ट राउंड में तो आपको एक्सेप्ट करना है या फिर री-काउंसलिंग के लिए ऑप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो फिर ये आगे के जो प्रोसीजर है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी सबमिशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये चीज़ में आप धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। अगर आप ऑप्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए तो सेम प्रोसीजर, यहाँ 1 है, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, फिर आपको दोबारा सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज़ जो हम आपकी मदद कर सकते हैं वो ये है कि सैनिक स्कूल का जब रिजल्ट आया था PDF 2000 पेज की फाइल पड़ी हुई है आपके सैनिक स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्कआउट कर रहे हैं कि स्टेट वाइज उसको सॉर्ट कर दें। अगर हमने फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में हमने सॉर्ट कर दिया, एक साथ उसको आपको दे दिया। उसमें हमने जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST ये चीज़ हमने आपको फिल करके हमने आपको एक डाटा में प्रोवाइड कर दी। यानी कि आप अगर जनरल से हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका बच्चा उस होम डोमिसाइल में, यानी कि अगर आप होम से भर रहे हैं तो वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? चलिए आपको मैं समझाता हूँ ये चीज़ थोड़ा सा। ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कोचिंग सेंटर उसको पैसे में बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो पैसे में बेचने की चीज़ नहीं है। बच्चा मेहनत कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति थोड़ा सा हम संवेदनशील रहें। देखिए एक डाटा है हमारे पास, ये है सैनिक स्कूल का रिजल्ट क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूं अभी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 2000 टोटल 2000 से प्लस पेजेस हैं, जिसमें बच्चे की रैंक भी है, नेम है, स्टेट है, कैटेगरी है और क्या उसने सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल ऑप्ट करे हैं, वो चीज़ सारी दी गई है। ये जो डाटा है ये रैंक वाइज है, 1 2 3 4। इसमें एक यूपी का आ गया, एक MP का आ गया, एक हिमाचल का आ गया, इस तरीके से है। लेकिन हम एक वर्क कर रहे हैं, हम एक डाटा निकाल रहे हैं जिस डाटा में हम सारे फॉर एग्जांपल यूपी इस तरीके से आपको शॉर्ट करके देंगे। 1 रैंक वाला मान लीजिए यूपी का है, फिर उसके बाद 28वीं रैंक वाला यूपी का है, फिर उसके बाद 38वीं रैंक वाला यूपी का है। इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स मान लीजिए 270 हो गए, इसके 265 हो गए, इसके और कम 260 हो गए। इस तरीके से मान लीजिए हमने आपको यूपी का डाटा दे दिया। टोटल इसमें जितने बच्चे निकल कर आएंगे, अब आपका बच्चा इस चीज़ में, वो भी हम कैटेगरी वाइज देंगे, यानी कि जनरल, SC, ST, OBC में नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें टोटल आप होम डोमिसाइल की ही चेक करेंगे। सबसे पहले हर इंसान अपना होम डोमिसाइल ही भरेगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आप यूपी से हैं, आपका यूपी का डाटा आपके पास आ चुका है। अब आपका बच्चा इस रैंक वाइज में किस पोजीशन पे आ रहा है ये आपको देखना है। वो देखने के बाद अब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको यूपी के स्कूल मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ये जो चीज़ है ये आपको देखने में अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज़, इस फाइल को कोचिंग सेंटर वाले
पैसों में बेच रहे हैं, जो कि हम आपको अपने बढ़ेगा भारत ऑफिशियल जो हमारा पोर्टल है, ऑफिशियल जो हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पे हम इस चीज़ को डालेंगे। इसकी जल्दी ही वीडियो आपके सामने आएगी कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। वो चीज़ अब आपके ऊपर है, आप समझना चाहें तो कोशिश करके समझ सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं, आप हमें भी अपनी जो भी आपकी हेल्प है उसके लिए बता सकते हैं। तो सीधा अब हम चलते हैं, यही चीज़ मैं आप सभी से बताऊंगा। काउंसलिंग में स्कूल भरते समय थोड़ा सा ध्यान और दिमाग ज़रूर लगाना, ऐसे ही किसी के कहने पर ये चीज़ नहीं भरना। बच्चे के पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा करियर, आगे तक की वहीं पर पढ़ाई करेगा, दूर होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ें थोड़ा सा माइन्यूटली देखकर उस चीज़ पे तभी आप एक्शन ले लेना। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।